नमस्कार। 31 जनवरी 2026 यानी विश्व आर्द्र भूमि दिवस से ठीक पहले भारत के पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर आई। देश के 3 और महत्वपूर्ण जल स्रोतों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रामसर साइट का दर्जा मिल गया है। अब देखिए, ये सिर्फ कोई नया नाम या टैग नहीं है, बल्कि ये इन अनमोल जगहों को बचाने का एक वैश्विक वादा है। तो चलिए आज इसी पर विस्तार से बात करते हैं, पता लगाते हैं कि ये 3 नई जगहें कौन सी हैं और ये सम्मान भारत के लिए इतने गर्व की बात आखिर है क्यों। तो सबसे पहले एक सवाल, जरा सोचिए, 3 बिल्कुल अलग अलग इलाके, एक राजस्थान के रेगिस्तानी किनारे पर, दूसरा छत्तीसगढ़ में एक विशाल नदी के पास और तीसरा बिहार के गंगा के मैदानों में। इन 3 अलग अलग जगहों में आखिर ऐसी क्या एक बात कॉमन हो सकती है जो इन्हें एक ही धागे में पिरोती है? और इसका जवाब है रामसर सूची। जी हाँ, इन तीनों को अब अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि का वो प्रतिष्ठित दर्जा मिल गया है। देखिए, ये सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं है, ये एक वैश्विक पहचान है जो कहती है कि ये जगह दुनिया के लिए जरूरी है और इसकी सुरक्षा अब हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। तो चलिए अब बिना देर किए इन तीनों जगहों की एक छोटी सी वर्चुअल यात्रा पर चलते हैं। हम देखेंगे कि इन आर्द्र भूमियों को क्या चीज खास बनाती है और ये किस तरह की जबरदस्त जैव विविधता को सहारा देती हैं। हमारी यात्रा शुरू होती है राजस्थान के अर्धशुष्क चट्टानी परिदृश्य से। यहाँ अरावली की सदियों पुरानी पहाड़ियों के बीच एक नीले नगीने की तरह चमकती है सिलिसेड़ झील। ये जगह सिर्फ आंखों को सुकून ही नहीं देती, बल्कि अपने दामन में कई कहानियां और एक अनोखा इकोसिस्टम समेटे हुए है। और सिलिसेड़ की सबसे हैरान करने वाली बात है इसका बनना। ये कोई कुदरती झील नहीं है, इसे 1845 में महाराजा विनय सिंह ने रूपारेल नदी की एक धारा पर बांध बनाकर बनवाया था। सोचिए जरा, एक इंसानी कोशिश जो आज प्रकृति के लिए इतनी महत्वपूर्ण बन गई है। और इसकी लोकेशन देखिए, ये सरिस्का टाइगर रिजर्व के ठीक बफर जोन में है, जो इसे बाघों और दूसरे वन्यजीवों के लिए एक सुरक्षित कॉरिडोर जैसा बना देती है। और यहाँ जिंदगी अपने पूरे शबाब पर है। आसमान में आपको लुप्तप्राय मिस्र के गिद्ध मंडराते दिख सकते हैं, तो पानी के किनारे बाघ और तेंदुए जैसे शानदार शिकारी भी अपनी प्यास बुझाने आते हैं। ये झील इस बात का जीता जागता सबूत है कि इंसान और प्रकृति मिलकर भी क्या कमाल की चीजें बना सकते हैं। चलिए अब राजस्थान की सूखी पहाड़ियों से निकलकर मध्य भारत के हरे भरे दिल छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ते हैं। यहाँ महानदी के विशाल बेसिन में छिपा है कोपरा जलाशय। ये जलाशय एक तरह का विरोधाभास दिखाता है। एक तरफ इसका उथला पोषक तत्वों से भरपूर पानी जलीय जीवन के लिए जन्नत है, लेकिन दूसरी तरफ इसे गाद जमने, विदेशी आक्रामक पौधों और खेती के दबाव जैसी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। और ये रामसर टैग इसे इन्हीं खतरों से लड़ने की एक नई ताकत देगा। इन चुनौतियों के बावजूद कोपरा जलाशय पक्षियों के लिए किसी महफिल से कम नहीं है। यहाँ सर्दियों में हजारों मील का सफर तय करके बार हेडेड गूज जैसे मेहमान आते हैं और आसमान पर मिस्र के गिद्ध जैसे शिकारी राज करते हैं। बर्ड वॉचर्स के लिए तो ये किसी खजाने से कम नहीं है। हमारी यात्रा का आखिरी पड़ाव हमें पूर्वी भारत के बिहार ले जाता है, जहाँ गंगा के मैदानों में प्रकृति ने एक अद्भुत आकृति बनाई है, गोगाबील झील। इसे गोखुर या ऑक्सबो लेक कहते हैं और इसकी कहानी सीधे नदियों के बहाव से जुड़ी है। गोखुर झीलें तब बनती हैं जब कोई नदी अपना रास्ता बदल लेती है और पीछे घोड़े की नाल जैसी एक झील छोड़ जाती है। लेकिन गोगाभील की सबसे बड़ी खासियत है इसके संरक्षण का मॉडल। ये बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व है, यानी इसकी देखभाल की जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ वहां रहने वाले स्थानीय लोगों की भी है। ये संरक्षण में जन भागीदारी का एक बेहतरीन उदाहरण है। हमने इन 3 जगहों को तो देख लिया, लेकिन अब उस वैश्विक संधि को समझना जरूरी है जो इन सभी को एक साथ जोड़ती है। आखिर ये रामसर कन्वेंशन है क्या और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो इसकी कहानी 1971 में ईरान के रामसर शहर में शुरू हुई थी, जहां दुनिया के देश पहली बार आर्द्र भूमियों यानी वेटलैंड्स को बचाने के लिए एक साथ आए। और आज ये संधि संरक्षित क्षेत्रों का दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क बन चुकी है, धरती को बचाने का एक वैश्विक आंदोलन। तो ये रामसर सूची आखिर है क्या? इसे आप कुदरत के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट जैसा समझ सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ वेटलैंड्स के लिए है। ये उन जगहों की ग्लोबल हॉल ऑफ फेम है जो हमारे ग्रह के लिए बेहद जरूरी है।
तो सवाल यह है कि कोई आर्द्र भूमि इस प्रतिष्ठित सूची में अपनी जगह कैसे बनाती है? इसका प्रोसेस क्या है? चलिए देखते हैं कि ये पहचान कैसे हासिल की जाती है। देखिए, इस लिस्ट में शामिल होने का प्रोसेस काफ़ी सीधा है। किसी भी वेटलैंड को 9 में से कम एक शर्त पूरी करनी होती है। ये शर्तें कुछ भी हो सकती हैं, जैसे क्या ये किसी लुप्त प्रजाति का घर है, या क्या ये 20,000 से ज़्यादा पानी के पक्षियों को सहारा देता है। और एक बार चुने जाने के बाद उस जगह को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल जाती है, जिससे उसे बचाने के लिए फंड और एक्सपर्ट्स की मदद मिलना आसान हो जाता है। अब वापस भारत पर फोकस करते हैं। इन 3 नई साइटों के जुड़ने से भारत ने संरक्षण के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर हासिल किया है। इन 3 नई साइटों के साथ भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या पहुंच गई है 96। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारत की अपनी प्राकृतिक धरोहर को बचाने की बढ़ती ताकत और इच्छा शक्ति का प्रतीक है। ये कथन पूरी कहानी का सार है। बात सिर्फ जमीन के कुछ टुकड़ों को बचाने की नहीं है, ये उन लाखों करोड़ों जीवों को बचाने की बात है जो इन पर निर्भर हैं। ये हमारे पीने के पानी को साफ रखने की बात है, और ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ धरती छोड़ने की हमारी जिम्मेदारी की बात है। तो अंत में सवाल यही है कि ये सब इतना मायने क्यों रखता है? क्योंकि ये आर्द्र भूमियां सिर्फ खूबसूरत नज़ारे नहीं हैं, ये हमारे ग्रह के गुर्दे हैं, हमारे लंग्स हैं। ये पानी को फिल्टर करती हैं, बाढ़ को सोखती हैं, क्लाइमेट को कंट्रोल करती हैं और अनगिनत प्रजातियों को पनाह देती हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये हमारे भविष्य की लाइफलाइन है। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाता हूँ। इन जगहों को सूची में शामिल करना एक शानदार पहला कदम है, लेकिन असली काम तो अब शुरू होता है। हम सब मिलकर ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये आर्द्र भूमियां सिर्फ कागज पर नहीं, बल्कि हकीकत में भी फलती फूलती रहें? इसका जवाब हम सभी की सामूहिक कोशिशों में ही छिपा है। इस महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।